श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय को किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 जून 2024 आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 जून 2024 आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 जून 2024 आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 चने की दाल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 चने की दाल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय होती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 चने की दाल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 जून 2024 आषाढ़ पष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 27 जून 2024 आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यह करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में
हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जून 2024 आषाढ़ गुरुवार पष्ठी तिथि है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। गुरुवार के दिन पड़ने वाली पष्ठी की तिथि हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ भगवान नारायण को भी प्रसन्न करने वाली होती है। इस दिन किया गया यह चने के दाल वाला छोटे से छोटा उपाय भी हमें बहुत अधिक फल की प्राप्ति करवा देता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही उपायों के बारे में जानेंगे। चाहे गुड़ वाला उपाय आप करें या फिर चने की दाल वाला उपाय करें या फिर एक लोटे जल वाला उपाय करें, इन सब में से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय को आप करिएगा। और पंचमी की तिथि में किए जाने वाला यह उपाय आपको सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपके सारे कार्यों में आपको सफलता दिलाने लगता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देता है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े, छोटे छोटे 1 या 2 जितने भी गुड़ के टुकड़े आपको मिल जाए उतने आपको ले लेने हैं। सबसे आखिर में आपको ले लेनी है चने की दाल। ये चने की दाल वाला उपाय ही हमारे और हर को प्रसन्न करने के लिए है, हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार नौकरी सब अच्छे से चले तथा हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इसलिए आपको यह चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए आप चाहे तो 7 चने की दाल ले ले या फिर 11 चने की दाल ले ले या फिर 21 चने की दाल ले ले, जितनी भी आप लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। सिर्फ ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें और अगर शाम को करना चाहते हैं तो शाम को करने। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें यह गुड़ के टुकड़े डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल लेने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जितने भी चने की दाल लेकर आए हैं, 7 चने की दाल लेकर आए हैं तो उनको, या 11 चने की दाल लेकर आए तो उनको इसी 1 लोटे जल में डाल देना है। लेकिन आपको एक एक करके ही डालना है। 1 चने की दाल डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी चने की दाल डालिए, श्री मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको सारी चने की दाल डाल लेनी है और एक एक बार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो सकती है या फिर व्यापार में तरक्की के लिए संबंधित हो सकती है या फिर नौकरी के लिए हो सकती है या फिर विवाह के लिए हो सकती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से प्रार्थना करिए और आप यह 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित करते हुए आप लगातार बृहस्पति शवर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए और फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए, या 21 बार या 71 बार या 108, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पहले आप जल समर्पित करिए, बृहस्पति शवर महादेव का नाम लीजिए और फिर जल समर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आषाढ़ गुरुवार के दिन पढ़ने
वाली की तिथि हमारे जीवन में समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाली होती है, और जो व्यक्ति इस षष्ठी तिथि में पूरे भाव से पूरे दिल से महादेव से प्रार्थना करता है तो महादेव उसकी प्रार्थना को बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को जानने से पहले आपको इस षष्ठी की तिथि में एक विशेष कार्य करना है। आप सुबह जब स्नान करें तो आपको स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी जरूर डालनी है। आप स्नान कर चुके हैं तो एक कप में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर उससे अपने शरीर के ऊपर और अपने घर के अन्य सभी सदस्यों के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि षष्ठी की तिथि हो या फिर एकादशी की तिथि हो, इस दिन अगर हम लोग हल्दी मिले हुए जल से स्नान करते हैं या फिर उसका छिड़काव करते हैं तो इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे का अंत होता है और हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए अपने शरीर से व अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समा करने के लिए आपको इस हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो उसको पीसकर उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए या किसी में भी पीसकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। नहीं तो फिर आप मार्केट से पीसी हुई हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाना है। गुरुवार दिन है और भगवान नारायण की सबसे अधिक प्रिया कही गई है तुलसी जी, इसीलिए आपको यह उपाय तुलसी जी के समक्ष ही करना है। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर आप ये जो एक लोटा जल लेकर आए हैं इसमें ये गुड़ के टुकड़े मिला लीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उसको भी इस जल में मिला लीजिए और फिर से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आपको यह एक लोटा जल तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हल्दी हमारे दुर्भाग्य का अंत करती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है और साथ ही साथ जो गुण होता है वह हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है। गुरुजी ने कहा कि यह हल्दी और गुड़ मिला हुआ एक लोटा जल जब भी लोग तुलसी जी के पौधे में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रही सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले या फिर अपने घर पर शुद्ध मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर आटा मारकर दीपक तैयार कर रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना। लंबी रुई की बत्ती की जगह अगर आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, मौली का धागा जो होता है वो कलावा है, वही कलावा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। उसी कलावे को आप थोड़ा सा काट लीजिए और उसको बत्ती के रूप में इसी दीपक में लगा लीजिए। लंबी बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए करते हैं, अपने जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको एक चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है हरी इलायची। अब ये पूरी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, इससे पहले अभी आपको जो दूसरा उपाय बताया गया था वो उपाय आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आप तुलसी जी के पौधे में जल समर्पित नहीं करेंगे और इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। देखिए, तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर सबसे पहले इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के नीचे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा कि दीपक आपको ऐसी जगह पर प्रज्वलित करना है जिससे तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां हो वो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इस दीपक को आप ऐसे रखिएगा कि इसकी जो बत्ती है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और महालक्ष्मी इस मंत्र का 11 बार स्मरण करिए। फिर एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद फिर से आप ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का 11 बार स्मरण करिए और आप जो हरी इलायची लाए हैं वो भी इस दीपक में डाल फिर वही तुलसी जी के सामने बैठकर ही आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है धन धान्य के लिए। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता, मेरे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है,
धन प्राप्त न हो पाने की वजह से मैं अपना व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, धन की वजह से मैं अपना मकान नहीं ले पा रहा हूँ, तो माता लक्ष्मी से आपको अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। गुरु कहा कि माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित किया गया यह दीपक अगर आप गुरुवार की आषाढ़ गुरुवार पष्ठी की तिथि में प्रज्वलित करते हैं और लगातार 5 गुरुवार को प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपके जीवन में जरूर आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।